Hello and a warm welcome to everybody. Welcome to Relations. Welcome to Relations. सेट्स हमने कर लिया। 6 क्लासेस में हमारा और आपका भी बच्चों रिलेशन सेट हो गया बढ़िया सा। तो चलो इस रिलेशन को अपने आगे बढ़ाते हैं रिलेशन नाम के चैप्टर से ही। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। कम टू रिलेशंस। रिलेशंस के लिए बच्चों अपने को याद रखना पड़ेगा सेट थ्योरी में जो भी हमने पढ़ा है, बिकॉज उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स यहां पे हमारे आएंगे। ठीक है, ओके। एंड टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज विल बीट अबाउट द बुश। अपने रिलेशंस तो पढ़ेंगे नहीं, पर उसको समझने के लिए जो अपने को इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो अपने देखेंगे। आ जाओ, सबसे पहला इंग्रेडिएंट लिख लो, ऑर्डर्ड पेयर्स। सबसे पहला इंग्रेडिएंट लिख लो बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर्स। ए कॉमा बी के फॉर्मेट में होता है ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया? ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया? लिख लो, अ कलेक्शन। ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया? ए कॉमा बी, अ कलेक्शन of two elements, a collection of two elements A and B in a particular order. आ जाओ, ऑर्डर्ड पेयर्स A, B। एक्चुअली एक पेयर है, पेयर्स नहीं है, एक पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर A, B क्या हो गया? अ कलेक्शन ऑफ टू एलिमेंट्स A एंड B इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। लाइक से फॉर एग्जांपल बच्चों, अपने सेट्स में देखे थे कि 2,8 को अपने 8,2 भी लिख सकते हैं। यहां पे ऑर्डर डज नॉट मैटर, चाहे 2 एलिमेंट हो चाहे 10 एलिमेंट हो। पर ऑर्डर्ड पेयर में पहला बात है, 2 ही एलिमेंट आता है, 2 ही एलिमेंट आता है और प्रॉपर ऑर्डर में आता है। ठीक है, यहां पे बच्चों ऐसा कुछ नहीं है कि 3,8 का अपने को ऑर्डर्ड पेयर दे दे एक, इट इज इक्वल टू 8,3। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये अपने बचपन से जानते हैं, अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम देखे हुए ना, पहला वाला x को पॉइंट करता है, दूसरा वाला y को पॉइंट करता है, राइट? तो ये हो गया अपना ऑर्डर्ड पेयर। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आ जाओ, इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। नेक्स्ट लिख लो बच्चों, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या है? फॉलो करना। if A comma B is equal to C comma D, if A comma B is equal to C comma D बच्चों, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि A is equal to C है and B equal to D है। क्या समझे? A equal to C हो गया बच्चों, B equal to D हो गया। यहां से इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पकड़ लो हमें दिया है, पकड़ लो हमें दिया है x² + 1, 5 इज इक्वल टू, पकड़ लो दे दिया 17, y - 2। इस तरीके से पकड़ लो x = 4। हाँ बिल्कुल सही, पर क्या सिर्फ 4 होगा? वो ये बोलने का बात है, +- 4। +- 4। अब सही पकड़े हो, आ जाओ। तो क्योंकि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है, इसका फर्स्ट एलिमेंट्स एक दूसरे से इक्वल होगा और इसका सेकंड एलिमेंट्स भी दूसरे से इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? x² + 1 इज इक्वल टू 17 है एंड दूसरे तरफ 5 इज इक्वल टू y - 2 है। ठीक है, आ जाओ। और x² हो गया 16 और x हो गया +- 4। ठीक है, एंड y क्या हो जाएगा? 5 + 2 is 7। So this is what is equality of pairs.
यहां से क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, बस सॉल्व कर लेना, काम खत्म, बहुत इजी है। ठीक है, आ जाओ बच्चों, अब अपने जानेंगे कि मैंने ऑर्डर्ड पेयर आपको क्यों बताया है, क्यों मैंने ऑर्डर्ड पेयर बताया आपको। लिख लो ढंग से, कार्टेशियन प्रोडक्ट, लिख लो ढंग से, कार्टेशियन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। आ जाओ बच्चों, ब्रैकेट में लिख लेना A क्रॉस B। आ जाओ बच्चों, ब्रैकेट में लिख लेना A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट। बच्चों सेट्स में हमने कितने ऑपरेशंस देखे थे, याद है? सेट्स में हमने क्या क्या ऑपरेशंस देखा था बच्चों? इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट, राइट? हमने 4 ऑपरेशंस देखा था बच्चों। अब हम लोग रिलेशंस वाले चैप्टर में देखेंगे फिफ्थ ऑपरेशन। फिफ्थ ऑपरेशन क्या है? A क्रॉस B, क्रॉस ऑपरेशन है ये, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन है। ठीक है, चारों का बात हमने सेट्स में ऑलरेडी कर चुका है, यहां हम प्रोडक्ट का बात करेंगे। क्या है बच्चों ये, ढंग से लिख लो। A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू x कॉमा y का ऑर्डर्ड पेयर्स, सच दैट x आता है सेट A से एंड y आता है सेट B से। आ जाओ, A क्रॉस B, A क्रॉस B में एलिमेंट्स बच्चों नॉर्मल एलिमेंट्स नहीं आएगा। A क्रॉस B में कभी भी नॉर्मल एलिमेंट नहीं आएगा, एलिमेंट के हिसाब से ऑर्डर्ड पेयर आएगा। और उसमें पहला एलिमेंट बच्चों A से आएगा, दूसरा एलिमेंट बच्चों B से आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं दिखाता हूं, आ जाओ। देखो बच्चों, पकड़ लो सेट M है, सेट M है 1 2 3। इसमें क्या है, हम देख रहे हैं नॉर्मल एलिमेंट्स आ रहा है। पकड़ लो, हमें कुछ दिया है पावर सेट। हमें पता है पावर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स नहीं होंगे, वो अपने आप में एक सेट है। यहाँ पे सबसेट्स आते हैं, पकड़ लो A का सबसेट आ रहा है, B कॉमा C का सबसेट आ रहा है, फाई आ रहा है इसमें, है ना? तो नॉर्मल सेट में नॉर्मल एलिमेंट्स होता है, पावर सेट में एलिमेंट्स नॉर्मल नहीं, एलिमेंट्स सबसेट्स के फॉर्मेट में होते हैं। और अगर आप लोग क्रॉस करने जा रहे हो, आप लोग प्रोडक्ट निकालने जा रहे हो बच्चों, इसमें एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स के हिसाब से आएंगे, राइट? इसमें एलिमेंट्स बच्चों ऑर्डर्ड पेयर्स के हिसाब से आएंगे। से फॉर एग्जांपल 3 -1, 8 0, इस हिसाब से अपना ऑर्डर्ड पेयर्स विल एक्ट एज द एलिमेंट्स। समझ में आ गया ना? आ जाओ, जिसको जहां समझ नहीं आता तुरंत उस वक्त में से पूछा करो। ओके, अब सवाल ये उठता है कि हम लोग A क्रॉस B बनाएंगे कैसे? आ जाओ, मैं दिखाता हूं, आ जाओ बच्चों, एग्जाम्पल लिख लो। पकड़ लो A हमें दिया है, एकदम सिंपल रखते हैं। A अपने को दिया है बच्चों 1 2 3, B अपने को दे दिया A कॉमा B। A is 1 2 3, B is A कॉमा B। सेट्स में हम लोग A यूनियन B निकालना सीखे, A इंटरसेक्शन B, A माइनस B, A कॉम्प्लीमेंट या फिर B कॉम्प्लीमेंट, व्हाटएवर। यहां अब A क्रॉस B अपने निकालते हैं। बच्चों ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट कहां से आएगा बताओ तो? ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट A से आएगा और दूसरा एलिमेंट B से आएगा। ठीक है, तो एक काम करो, पहले A को यहां पे इस तरीके से लिख लो, इनटू यहां B को ऐसे करके लिख लो, माने A और B को अपने यहां पे क्या है लिख दिए रोस्टर फॉर्म में। ओके,
अब हम लोग क्या है, एलिमेंट्स निकालना स्टार्ट करते हैं। जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसमें पहला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट बी से आएगा। आप लोग सिंपली क्या करोगे ना, 1 को एक बार ए से जोड़ना, 1 को एक बार बी से जोड़ना, फिर 2 को ए से जैसे जोड़ना। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होते वैसे? नहीं वैसे नहीं, कॉमा दे देके, कॉमा दे देके, ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही 3 को आप जोड़ दोगे ए के साथ, 3 को जोड़ दोगे बी के साथ। कैसे करेंगे बच्चों, देखो हो जाएगा ये, एक एक एलिमेंट क्या होगा 1 कॉमा ए, दूसरा एलिमेंट क्या होगा 1 कॉमा बी। 1 को लेके हमने दोनों के साथ पेयरिंग कर लिया, ऑर्डर्ड पेयर बना लिया। अब 2 के साथ करते हैं, 2 कॉमा ए बच्चों 2 कॉमा बी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3 कॉमा ए बच्चों 3 कॉमा बी। ठीक है ना, इस तरीके से हमने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बना लिए। ये हमारा हो गया बच्चों ए क्रॉस बी। आ गया समझ में सबको? आ जाओ, मेरे को बताओ अब, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा पहले? A,1। हाँ बिल्कुल सही, पहले अपने बी सेट को लेके आएंगे, फिर ए सेट को लेके आएंगे। अब क्या है, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट से आएगा, दैट इज बी इन दिस केस, और सेकंड एलिमेंट आएगा सेकंड सेट से, विच इज ए इन दिस केस। आप लोग क्या करोगे ना, ए को जोड़ दोगे 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, लिख लो ए कॉमा 1 कॉमा ए कॉमा 2 कॉमा ए कॉमा 3, ठीक है, कॉमा बी के साथ कर लो बी कॉमा 1 बी कॉमा 2 एंड बी कॉमा 3, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं, एकदम सिंपल सा चीज है। बस ऑर्डर्ड पेयर्स में एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स नहीं आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स आएगा एज एलिमेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर आएगा एज एलिमेंट्स। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। आ जाओ, दिस इज आवर कार्टेशियन प्रोडक्ट। किसी को कुछ भी पूछना तो पूछो बच्चों मेरे को, वरना अपने आगे बढ़ते हैं। कुछ भी डाउट हो, छोटा बड़ा, सिली या स्मार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट नोट्स में आ जाओ बच्चों, कम टू सम नोट्स। पहला नोट लिख लो सब, if n of a is equal to m, n of b is equal to n, then number of elements in a cross b हो जाएगा mn। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा हमारे प्रोडक्ट वाले सेट में बच्चों, mn हो जाएगा। फेयर एनफ। ऊपर वाले एग्जांपल को लेके ही अपने देख सकते हैं, मैं दिखाता हूं, आओ खुद ही देख लो क्या होगा बच्चों, बहुत इजी है ये। देखो यहां पे कितने एलिमेंट्स थे बच्चों, यहां पे हमारे पास है 3 एलिमेंट, यहां पे कितने एलिमेंट्स है बच्चों यहां बच्चों 2 एलिमेंट है हमारे पास। तो n ऑफ a क्रॉस b में अपने देख रहे 1 2 3 4 5 6, 2 into 3 6 एलिमेंट्स आ रहा है बच्चों, 6 एलिमेंट्स है ना, समझ में आ गया सबको? तो एन ए अगर m होता है, एन बी अगर n होता है, तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हो तो उसमें b कितना टर्म्स आएगा, m इंटू n टर्म्स आएगा। सेकेंड नोट लिख लो बच्चों, सेकेंड नोट लिख लो, मेरे को बताना, ऊपर हमने a क्रॉस b निकाला और b क्रॉस a निकाला, बच्चों क्या सेम था दोनों?
नो। भैया नहीं था, बिल्कुल सही। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम नहीं था। तो लिख लो इन जनरल, लिख लो बच्चों इन जनरल A cross B is not equal to B cross A. A cross B is not equal to बच्चों B cross A. ठीक है, आ जाओ, आओ आगे बढ़ते हैं फिर अपने। It's time for the exercise, fellas. Come on, everybody. घुसते हैं अपने सब एक्सरसाइज में। आ जाओ एक्सरसाइज 1। Come to exercise 1। हाँ, पहले तो सब बता दो कि यहां तक सब क्लियर है कि नहीं। राइट यस इफ एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, ओके बच्चों, एक्सरसाइज 1 में अपने प्रवेश करते हैं। आ जाओ सब। विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर, आई गेस 2 विल बी फाइन। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। Find x and y if x square minus 3x, comma y square plus 4y। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये किससे इक्वल है बच्चों? -2, 5 से इक्वल है। ये -2, 5 से इक्वल है। एकदम इजी है। सिंस टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, तो देयरफॉर x स्क्वायर -3x हो जाएगा -2, एंड दूसरी तरफ क्या हो जाएगा बच्चों? y स्क्वायर प्लस 4y हो जाएगा 5, है ना? चलो, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना तो आता ही है बॉस। आओ इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर, x1 and 2 आएगा। हाँ ये आ गया। x कॉमन ले लो, x -2 हो जाएगा, -1 इज 0, x -1 x -2 इज इक्वल टू 0। x आ गया बच्चों 1 and 2, x आ गया है 1, 2। ठीक है, y में आ जाओ, सेम फटाफट करते हैं इसको भी। y स्क्वायर प्लस 4y -5 इज 0। बच्चों -5 है और 4 लाना है, ये क्या हो जाएगा? +5y +5 -y हो जाएगा, +5y -y -5 इज 0। y कॉमन गया, y +5, यहां भी क्या होगा? y +5। -1 इज इक्वल टू 0 बच्चों। ये हो गया y -1, y +5 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया y इज इक्वल टू 1, कॉमा y इज इक्वल टू -5। y इज इक्वल टू 1, कॉमा y इज इक्वल टू -5। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा x निकल आया है 1, 2 एंड y निकल आया है 1, -5। ठीक है, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में सब। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ सब। 4 में क्या दिया है अपने को? इफ द ऑर्डर्ड पेयर्स a, -1 एंड 5, b, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स बच्चों बिलोंग कर रहा है टू x, y such that y is equal to 2x minus 3, such that y is equal to 2x minus 3, इसको बिलोंग कर रहा है। अपने को a का वैल्यू और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आ जाओ, बहुत सिंपल है बच्चों। ये जो a, -1 है एंड 5, b जो है ना, वो इस
इसको बिलोंग कर रहा है, राइट? अगर आप लोग इसको लेते हो बच्चों, इस फर्स्ट ऑर्डर पेयर को लेते हो, बता सकते हो x क्या होगा? ए ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। बिकॉज देखो a कॉमा -1 का ऑर्डर्ड पेयर इस फॉर्मेट में आया है, x कॉमा y के फॉर्मेट में है, तो ऑफ कोर्स x क्या होगा? a होगा, y होगा -1। तो लिख लो टेकिंग a कॉमा -1, टेकिंग a कॉमा -1, x हो गया a बच्चों और y हो गया -1। ठीक है। नाउ क्या दिया है अपने को? y इज इक्वल टू 2x -3 दिया है ना, y इज 2x -3। पुट कर लो यहाँ पे, -1 इज 2a -3 और -1 + 3 इज 2 इज इक्वल टू 2a और a हो गया 1। बच्चों ऐसे ही फटाफट b निकाल के चैट बॉक्स में लिखो। चलो फटाफट सब b निकाल के चैट बॉक्स में लिखो क्या आया है, लिखते जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल सही। 7 खून माफ, टेकिंग 5 कॉमा बी, x यहां 5 हो गया बच्चों और y यहां b हो गया। नाउ y इज 2x -3 है और b हो गया 2 × 5 -3 इज 10 -3 इज 7। बच्चों b हो गया 7। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। 4 के बाद आप लोग एक काम करो, 6 का a तो हो जाएगा, 6 का b में आ जाओ। कम टू 6b गाइस, कम टू 6b। 6b में क्या है? a दे दिया अपने को, a एक अपने को सेट दे दिया है -1 0 1 एंड b दे दिया है 3,5। आ जाओ बच्चों। क्या है? b क्रॉस b, b क्रॉस b निकालना है। निकाल लो b क्रॉस b फटाफट, एकदम इजीली आसानी से हो जाएगा बच्चों, ये b क्रॉस b सब निकाल लो। ए का तो काम नहीं है इसमें, 3,5 क्रॉस 3,5। एक बार 3 को इस 3 के साथ, एक बार 3 को इस 5 के साथ करोगे तो 3,3 एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, 3,5 एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। 5 के साथ करोगे, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। 5 के साथ करोगे हो गया 5,3 एंड हो गया 5,5। चलो ठीक है, 6 भी हो गया। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। एवरीबॉडी कम टू क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या दिया है? a दे दिया हमें 2,3, b दे दिया हमें 4,5। a is 2,3, b is 4,5। a क्रॉस b निकालो, ये पहला पार्ट है, a क्रॉस b निकालो। बच्चों आराम से निकल जाएगा, ये कर सकते हैं इसको फटाफट। 2,4 2,5, 3,4 3,5। ठीक है ना, a क्रॉस b निकल गया, ये तो बचकाना चीज था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है समझो, हाउ मेनी सबसेट्स विल a क्रॉस b हैव? a क्रॉस b में बच्चों कितना सबसेट्स होगा वो हमें पता करना है। कोई बता सकता है नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या था?
2 to the power n, which is 16. चलो बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। 2 to the power n is the formula for number of subsets. Okay, great. Where n is the cardinality, n is the number of elements. Okay, बच्चों हम लोग को a क्रॉस b का निकालना है नंबर ऑफ सबसेट्स। तो a क्रॉस b में कितना एलिमेंट्स होगा हमें पता होना चाहिए। एक एलिमेंट 2 3 4 4 एलिमेंट है बच्चों, लिख लो therefore n a क्रॉस b, n a क्रॉस b बच्चों 4 हो गया, n a क्रॉस b बच्चों 4 हो गया। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b हो जाएगा बच्चों 2 to the power 4 is 16। 2 to the power 4 is 16। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, इसके बाद ये 9 हो गया बच्चों। 9 के बाद अपने 9 के बाद क्या किया जाए, 12 में आ जाओ। चलो 11 और 12 बच्चों सेम टाइप का है, अपने 12 करेंगे। 11 और 12 सेम टाइप का है बच्चों, अपने 12 करेंगे। ठीक है, 12 करते हैं। P इज इक्वल टू 1,2। ढंग से फॉलो करना बच्चों, यहाँ क्या निकालने बोला है अपने को? अपने को यहाँ P क्रॉस P निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है बच्चों? P क्रॉस P। Now you might be bamboozled कि ये क्या आ गया अचानक से। ये तो वही बात हो गया कि स्कूल की मैम पढ़ा रही है अपने को कुछ और, एग्जाम में दे रही है कुछ और। ये जो मीम्स चलता रहता है इंस्टाग्राम में। आ जाओ, क्या है बच्चों, अपने पढ़े हैं A क्रॉस B के बारे में, क्योंकि यहां 2 सेट्स मल्टीप्लाई होता है, 2 सेट्स मल्टीप्लाइड होता है बच्चों, अपने को मिलता है ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या मिलता है अपने को? ऑर्डर्ड पेयर्स मिलता है, राइट। अगर आप लोग इसको एक्सटेंड कर देते हो, A क्रॉस B क्रॉस C फाइंड आउट करते हो बच्चों, तब अपने को मिलेगा फराह खान के कितने बच्चे हैं? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। अपने को मिलेगा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। ठीक है, मतलब क्या है? ऑर्डर्ड पेयर बच्चों किस फॉर्मेट में आता है? ऑर्डर्ड पेयर आता है इस फॉर्मेट में, A, B, मतलब A, B छोड़ दो, एग्जांपल देखिए बता देता हूं। पकड़ लो, ऐसा कुछ आता है 5, -1, इस हिसाब से आता है ना। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स में क्या होगा? ऐसा कुछ आ जाएगा 5, -1, 8, 5, -1, 8। कोई बता सकता है यहाँ पे 8 कौन से सेट से आ रहा होगा? C। बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, 8 C से आ रहा है, -1 B से आ रहा है, 5 A से आ रहा है, बस यही चीज है। But there's more to it than what meets the eye. ढंग से फॉलो करना, क्या करोगे? ये हो गया 1,2 इंटू 1,2 इंटू 1,2। तीनों P को मैंने यहां बारी बारी लिख दिया। कोई बता सकता है हमारे कितने ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स बनेंगे? बिल्कुल सही राघव, बिल्कुल सही। हमारे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स कितने बनेंगे बच्चों? यहां 2 एलिमेंट है, यहां 2 एलिमेंट है, यहां 2 एलिमेंट है। 2 2 4, 4 2 8। 8 ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स आने हैं बच्चों,
जी हाँ, वो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था 2 सेट्स के लिए, वो भी यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। अब कैसे बनाओगे ऑर्डर ट्रिपलेट्स बच्चों? ढंग से, एकदम ढंग से फॉलो करो। घर में कोई शोर शराबा है, हटाओ और ढंग से फॉलो करो। अपने क्या करेंगे ना, अपने सबसे पहले इस 1 को फिक्स कर देंगे। सबसे पहले अपने इस 1 को फिक्स कर देंगे। इस 1 को अपने इस 1 के साथ जोड़ेंगे एंड देन इस 1 के साथ जोड़ लेंगे। नेक्स्ट क्या करोगे? ये 1 को फिक्स रखो, ये 1 को भी फिक्स रखो। इस 1 के साथ हमने ये वाला 1 जोड़ा, अब इस 1 के साथ बच्चों ये वाला 2 जोड़ दो, ये वाला 2 जोड़ दो। ठीक है, इस 1 का फिर काम खत्म। देख रहे हो ना, इस 1 का बच्चों फिर काम खत्म। इस 1 से हमने इस 1 को जोड़ दिया, इस 1 से हमने 2 को जोड़ दिया, ये 1 का काम खत्म। नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे ना, नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, ये 2 को यूज करोगे। क्या करोगे? ये 2 को यूज करोगे। 1 ये 2 से मिलेगा, 2 एक बारी इस 1 के साथ जाएगा, 2 एक बारी इस 2 के साथ जाएगा। समझ में आया? अब इस 2 का भी काम खत्म। मतलब बेसिकली क्या है, ये 1 जो था, ये 1 के साथ हमने इसका भी काम तमाम कर दिया, ये 1 के साथ हमने इस 2 का भी काम तमाम कर दिया। अब इस 1 का कोई यूज नहीं है बच्चों। नाउ दिस 1 इज यूजलेस। अब अपने नेक्स्ट क्या करेंगे, इस 2 के साथ रिपीट करेंगे। नेक्स्ट अपने इस 2 के साथ रिपीट करेंगे। 2 के साथ 1 1, 2 के साथ 1 2। ठीक है, फिर इस 1 का काम खत्म हो जाएगा। अब इस 2 के साथ काम में आप लगोगे। 2 2 1, 2 2 2। ठीक है, आओ देखो क्या करेंगे बच्चों। आ जाओ, पहले इस 1 को और इस 1 को अपने फिक्स लेके चलते हैं। 1 1, इस 1 को लोगे 1, ये एक ऑर्डर ट्रिपलेट आ गया। दिस 1 स्टिल हैज सम जूस इन इट। इस 1 को मैंने लिख लिया, इस 1 को मैंने लिख लिया, ये 1 तो वही काम से गया। इस 2 को ले लो, अब हो गया ये। अब इस 1 को लेके हमने सारा काम कर लिया। ठीक है, अब आप लोग इस 2 को फिक्स रखोगे, आप लोग इस 2 को फिक्स रखोगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 1। नेक्स्ट हो जाएगा 1 2 2। क्लियर है ना सबको? अब देखो, इस 1 के साथ हमने सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस कर लिया है। अब अपने इस 2 को फिक्स रखेंगे। रिपीट रिपीट द सेम थिंग विद दिस 2 एंड इस 1 को अपने फिक्स कर रहे हैं। क्या हो जाएगा बच्चों? 2 1 1, 2 1 2। राइट, इस 1 को हटाओ, इस 2 को लगाओ। क्या हो जाएगा? 2 2 1 एंड 2 2 2। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे 8 8 ऑर्डर पेयर्स नहीं बच्चों, ऑर्डर ट्रिपलेट्स बन गया है। ऑर्डर ट्रिपलेट्स। चलो, एक बार हमने सारे, पहले 4 में 1 फिक्स था। देखो बच्चों, 1 फिक्स था, 1 1 आया, 1 2 आया, 2 1 आया, 2 2 आया। इट्स लाइक हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या है, 2 को फिक्स रख दिया एंड बाकी के साथ सेम चीज किया हमने। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है बच्चों, यहां तक सब क्लियर है तो प्लीज यस लिख दो फटाफट, या बोल दो।
कुछ भी पूछना हो तो पूछो मेरे को, बट जस्ट बी वेरी इंटरैक्टिव गाइस, तभी आपको मजा आएगा, तभी मेरे को मजा आएगा। सर ये फिर से समझाइए ना। तनिषा यस सर। देखो समझो इस चीज को, ये जो है ये क्या बोलते हैं, लीस्ट वेरिएबल है, लीस्ट वेरिएबल, ये बहुत जल्दी वेरी नहीं करता, और ये है मोस्ट वेरिएबल, ये हर बार वेरी करता है। तनिषा फॉलो करना। सबसे पहले बाबू किसको फिक्स करेंगे अपने, बोलते रहो, सबसे पहले वन को फिक्स करेंगे। यहां से किसको फिक्स करेंगे बताओ, वन को, तो वन 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 हो गया, वन वन टू हो गया, क्लियर? ओके। हाँ, अब इस वन को लेके हमने सारा प्रॉब्लम टैकल कर लिया है, अब इस वन का कोई काम नहीं है। अब हम लोग किसको फिक्स करेंगे इसमें, टू को फिक्स करेंगे। सेम चीज रिपीट करोगे बाबू, 1 2 1 1 2 2, ठीक है? अब इस 2 का भी काम खत्म, इस 2 का भी काम खत्म, क्योंकि यहां पे और कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा अपने को, अपने यहां पे आएंगे। अब इसका मतलब क्या है, ये 1 को हमने फिक्स करके सारे एलिमेंट्स को यहां पे लगा दिया। नाउ इट्स टाइम टू चेंज द फिक्स्ड वन। अब इस 2 को फिक्स कर देंगे अपने। बताओ तनीषा, यहां पे अपने किसको फिक्स करेंगे अब, 1 को, वापस से वही चीज होगा, तो क्या हो गया, 2 1 1 2 1 2, ठीक है ना? अब किसको फिक्स करोगी बाबू, 2 को फिक्स कर लोगी, 2 2 1 2 2 2, हो गया। हाँ चलो बहुत बढ़िया, ऐसे ही मेरे को पूछ लिया करो सब। नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम। हे हैंडसम, 14 में आ जाओ, कम टू 14 एवरीबॉडी। भैया हम लोग एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, मतलब पहले 2 1 1 एंड देन 2 2 2, बिल्कुल सही तनीषा सराउगी, बिल्कुल सही। तुम आराम से ऑर्डर्स चेंज कर सकते हो, किस हिसाब से, लाइक इसको तुम पकड़ लो, यहां लिख ली, इसको तुमने यहां लिख लिया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से हो जाएगा, ठीक है? आ जाओ, चलो कम टू 14 बच्चों, कम टू क्वेश्चन नंबर 14, एवरीबॉडी कम टू 14। 14 में ढंग से फॉलो करना क्या है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A cross A has 9 elements. Cartesian product A cross A has 9 elements. Convert this English to maths. N of A cross A, N of A cross A बच्चों 9 हो गया। इसमें से ना -1,0 and 0,1 are elements. N of A cross A is 9, ये दे चुका है अपने को बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया, A और A का प्रोडक्ट जो है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, उसमें 9 एलिमेंट्स आएंगे, 9 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे पर से, उसमें से ये 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हमें मिल चुका है। फाइंड सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स है निकालो, और बोल रहा है रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालो बच्चों, रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालो ऑफ ए एंड बी, रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालो ऑफ ए एंड बी। एकदम इजी क्वेश्चन है बच्चों। यहां बताओ बच्चों, यूनिक सेट्स कितने देख रहे हैं, क्या हमारे पास 2 सेट है क्या यहाँ? ए एंड ए, हाँ ए एंड ए है, ए एक यूनिक सेट है। ओ अच्छा अच्छा, ए एंड बी नहीं, ए एंड ए क्रॉस ए। हाँ बताओ बच्चों, यहां पे यूनिक सेट्स कितने हमारे पास? यूनिक सेट तो एक ही है, ए इज द ओनली यूनिक सेट, ठीक है? तो उसमें कितना एलिमेंट्स होगा बच्चों? 3 एलिमेंट होगा ना, 3 एलिमेंट इंटू 3 एलिमेंट, 9 एलिमेंट आ जाएगा अपना। तो इससे सीधा समझ में आता है A will have 3 elements।
और ऑर्डर्ड पेयर्स हमें ये दिया हुआ है, यहां पे देखो अलग अलग एलिमेंट्स हमें क्या दिख रहे हैं, -1 0 और 1। तो पक्का पक्का A क्रॉस A में ये सब था, A क्रॉस A में ये सब था, मतलब ये सारे एलिमेंट्स पक्का A से आ रहे होंगे, है ना। तो लिख लो A इज इक्वल टू -1 0 1। A is equal to -1 0 1। Now remaining elements of A cross A निकालने बोल रहे हैं बच्चों। A cross A निकालते हैं, अब आ जाओ। -1 0 1 इंटू -1 0 1, पूरा ही निकाल लेते चलो। रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालने बोल रहा है, ये दो भी इंक्लूड हो जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। -1 के साथ सबका ताका भिड़ाओ, -1, -1, -1, -1, -0, -1, 1। 0 के साथ करते हैं 0 -1 0 0 0 1। 1 के साथ करते हैं 1 -1 1 0 1 1। ये हो गया A क्रॉस A, ये हो गया A क्रॉस A, ठीक है ना। दिस इज आर A क्रॉस A बच्चों, जिसमें से ऑलरेडी हमें ये दिया हुआ है और ये भी हमें दिया हुआ है। तो बाकी सारे हमारे हो जाएंगे बच्चों रिमेनिंग एलिमेंट्स। ऑलराइट, चलो आ जाओ, बाकी सारे हो जाएंगे हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स। आइए नेक्स्ट, let's move on to the last question of the day बच्चों, and that would be question number 16। that would be question number 16। भैया प्लीज एक और बार एक्सप्लेन करिए ना। कौन सा पार्ट बाबू? ये ये स्टार्टिंग का पार्ट। अच्छा, ये A कैसे है तुम ये पूछ रही हो क्या? हाँ हाँ हाँ। देखो समझो इस चीज को क्या है, ये जो 9 एलिमेंट्स है बाबू, किसके एलिमेंट्स है ये? A क्रॉस A के एलिमेंट्स है। अब A क्रॉस A के एलिमेंट्स जो है वो A से ही आएंगे ना, दोनों ही A है, कोई B तो अलग सेट है ही नहीं। तो इसका कहने का मतलब क्या है, ढंग से फॉलो करना, कि A क्रॉस A के जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो कहां से आएंगे? वो बच्चों सेट A से आएंगे। कहां से आएंगे? वो सेट A से। हम लोग देख रहे हैं कि A क्रॉस A जो है उसका 2 एलिमेंट अपने को पता है, A क्रॉस A का 2 एलिमेंट हमें पता है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो हमें दिख रहा है फर्स्ट टर्म्स एंड सेकेंड टर्म्स, वो पक्का सेट A से आया होगा। तो क्या क्या सेट A से आया होगा? -1 आया होगा सेट A से, 0 आया होगा सेट A से, और 1 आया होगा सेट A से। समझ में आया? हाँ बस वही चीज है इसमें। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। कुछ भी डाउट हो किसी को मेरे को पूछना, वरना लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 16। दिस विल एंड आवर एक्सरसाइज 1। 16 में आ जाओ बच्चों, हमें दिया हुआ है, दिस स्ट्रांगली रिमाइंड्स मी ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, जो अपने 6th क्लास देखे थे सेट्स का, लॉज जिसमें पढ़े थे अपने। हमें क्या दिया हुआ है बच्चों? A इज अ सबसेट ऑफ B। एक और चीज हमें क्या दिया हुआ बच्चों? C इज अ सबसेट ऑफ B। दिस इज गिवन टू अस। A सबसेट ऑफ B, C सबसेट ऑफ B, दिस इज गिवन टू अस। आ जाओ, हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों? हमें प्रूफ करना है कि A क्रॉस C is a subset of B cross D। Wow! A cross B is a subset of B cross D। अपने को ये प्रूफ करना है। बच्चों याद है क्या, ऐसा कुछ अपने नोट में लिखे थे? अगर अपने को A क्रॉस C इज इक्वल टू B क्रॉस D प्रूफ करना होता,
बताओ तो अपने क्या प्रूफ करते हैं इसमें पहले और नेक्स्ट? A is equal to B and C is equal to D. नहीं, गलत एकदम। लॉस वाला चीज देखो बच्चों, लॉस वाला चीज, अगर A इक्वल टू बी अपने को प्रूफ करना होता, अपने कैसे प्रूफ करते इसको? A is a subset of B and B is a subset of A. बिल्कुल सही, A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, ऐसा कुछ करते ना। तो थैंक गॉड अपने को यहाँ इक्वल टू वाला प्रूफ करने नहीं दिया है, अपने को सिर्फ उसका आधा पार्ट, ये क्या बोलते हैं, सबसेट प्रूफ करने बोला है। ठीक है, आ जाओ। और अगर आप लोग को याद हो बच्चों, ए सबसेट ऑफ बी अगर हमें प्रूफ करना था, अपने क्या किए थे, लेट एक्स बिलोंग टू ए। रिमेंबर, अपने मान के चले थे कि ए में एक एलिमेंट है एक्स, और कुछ ना कुछ करते हुए हमारा आ गया था कि x बिलोंग्स टू बी एज वेल। तो हमने भाई ये समझ लिया कि अच्छा हाँ, इसका मतलब क्या है, a इज अ सबसेट ऑफ b है, राइट? आ जाओ, यहां बता सकते हो किसका क्या एलिमेंट अपने पकड़ेंगे, बोलो। सोचो, यहां अपने ए से स्टार्ट किए थे, यहां किससे स्टार्ट होगा? बिल्कुल, A into C. ए इंटू सी से होगा। ए इंटू सी में आप लोग क्या लिखोगे बच्चों, देखना, ए इंटू सी में आप लोग क्या लिखोगे, लेट ए कॉमा बी, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। भाई कोई हार्डकोर साइंस नहीं है बच्चों, ये अपने को पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का नॉर्मल एलिमेंट नहीं आता है भाई, ऑर्डर्ड पेयर आता है। मान के चलते हैं बच्चों ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस सी को। मेरे को बताओ तो ये स्मॉल ए कौन से सेट से आया होगा? ए आया होगा कहां से? ए आया होगा सेट ए से, एंड ये बी कहां से आया होगा फिर? बी आया C. होगा सेट सी से। बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमें दिया हुआ है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, हमें दिया हुआ है A एक छोटा सा पार्ट है B का। तो जब जब कोई एलिमेंट A में आएगा, तब तब वो एलिमेंट B में भी तो आएगा। तो इसका मतलब A बिलोंग्स टू B एज वेल। एंड हमें पता है जब जब कोई एलिमेंट C में आएगा, तब तब वो एलिमेंट D में भी आएगा, क्योंकि C D के अंदर समाया हुआ है। तो जो C में समाया हुआ है वो D में ऑटोमेटिकली समाया हुआ है। तो B अगर C में है, इसका मतलब पक्का B D में भी होगा। ठीक है, तो A आ रहा है बच्चों सेट B से, एंड B आ रहा है बच्चों सेट D से। इसका मतलब A कॉमा B बिलोंग्स टू B क्रॉस D। हम लोग यहां से यहां तक पहुंच गए। मतलब पकड़ लो, कभी आप लोग B क्रॉस D निकालते हो, B क्रॉस D निकालते हो, तो ऑर्डर्ड पेयर इस हिसाब से बनेगा, क्योंकि A B का पार्ट है और ये स्मॉल b अपना D का पार्ट है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों? कहने का सीधा सा मतलब क्या है अपना, कि जब जब, लिख लो देयरफॉर, इसका मतलब क्या है, जब जब कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर बोल लो, कोई भी एलिमेंट बोल लो, अगर A क्रॉस C में आएगा, तब तब वो एलिमेंट B क्रॉस D में आएगा। इसका मतलब सीधे क्या हो गया, therefore A क्रॉस C is a subset of B क्रॉस D, therefore A क्रॉस C is a subset of B क्रॉस D। ठीक है,
आ जाओ बच्चों, आ जाओ। इससे हमारा एक्सरसाइज 1 खत्म होता है। बच्चों क्या सब कुछ क्लियर था आप लोगों को? सब समझ में आ गया है? यस सर। हाँ भैया। लिखते जाओ, बोलते जाओ। यस सर। और सब लोग याद रखो, प्रैक्टिस करो ढंग से अपना। बहुत जल्दी ट्रिगोनोमेट्री का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, और उसको अटेंड करने के लिए आपको सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस के सारे सम्स कंप्लीट करने होंगे। दैट विल बी योर टिकट टू डू ट्रिगोनोमेट्री का क्रैश कोर्स। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।